हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, लास्ट की क्लास जो हुई थी उसमें वॉल्यूम बीच में चली गई थी, सेल डाउन हो गए थे माइक के। तो जो क्वेश्चन रह गए, मतलब जिसमें वॉल्यूम चली गई थी, वो एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हमारा हो चुका था। हमको सेकेंड पार्ट करना है, तो सेकेंड पार्ट में समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे एक ट्राइंगल लिया था हमने एबीसी, और ट्राइंगल था हमारा आइसोसेलेस। ये ट्राइंगल था हमारा एबीसी, और यहाँ पे एक ए पॉइंट है, एक बी है और एक सी पॉइंट है। ए बी सी, और यहाँ एक लाइन थी ए और डी। ये एक लाइन थी ए और डी। तो यहां से हमने ये तो प्रूफ कर दिया था कि एडी जो है वो बीसी को बाइसेक्ट करता है। एडी बीसी को बाइसेक्ट करेगा, तो यहां से बीडी और सीडी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक, अब हमको ये दिखाना है कि एडी जो है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट करता है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल दिखाना है। तो यहां से क्या बताया है मैंने, क्वेश्चन तो करा दिया था लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं आ पाई है। तो यहां से बीडी इक्वल किसके होगा, सीडी के। बीडी इक्वल सीडी के होगा। कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे हम, ए बी डी और ए सी डी। बी डी इक्वल सी डी के होगा, भी प्रूफ किया है। और यहां से ए बी इक्वल किसके है, ए सी के है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और यहाँ से ए डी क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। एंगल दोनों इक्वल होंगे तो एडी जो है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to side PQ and QR। मतलब क्या था इसका, कि जो AB लाइन है वो PQ के इक्वल है, जो BC लाइन है पूरी वाली BC लाइन वो पूरे QR के इक्वल है, और यहां से PN जो है वो AM के इक्वल है। ये चीजें बताई गई थी। तो हमको प्रूफ करना है, शो करना है, ट्राइंगल ABM किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल PQN। ट्राइंगल ABM लेंगे। अब ए बी एम ये वाला है, ठीक है, और पी क्यू एन ये वाला है। ठीक, तो यहां से ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी इक्वल होगा आपका पी क्यू के। और यहां से ए एम आपका इक्वल होगा पी एन के। ठीक, और यहां से पूरी बीसी किसके इक्वल है, क्यू आर के। जब बीसी क्यू आर के इक्वल है और ये इनके मिड पॉइंट है, ये क्या है, इनके मिड पॉइंट है, ये लिख के दिखाया था मैंने कि मिड पॉइंट है ये। तो जब मिड पॉइंट है तो बी एम भी किसके इक्वल होगा, क्यू एन के, क्योंकि एम बीसी का मिड पॉइंट है और एन यहां से क्यू आर का मिड पॉइंट है। क्लियर। चलिए, तो यहां से बी एम किसके इक्वल होगा, तो बी एम इक्वल होगा क्यू एन के। तो साइड साइड साइड, साइड 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 से क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। अगला देखते हैं। अगला है आपका एबीसी पी क्यू आर के इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, पी क्यू आर के। ठीक, चलिए, तो यहां से जब अभी हमने ये ट्राइंगल छोटे वाले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं, तो एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के इक्वल होगा। बाई सीपीसीटी अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं, तो यहां से एंगल बी जो होगा, इस पे ही कर देते हैं, आगे फिगर नहीं है। तो यहां से एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के इक्वल होगा। तो अब बड़े वाले ट्राइंगल लेने हैं, सेकंड पार्ट में क्या करना है, बड़े वाले ट्राइंगल लेने हैं। कौन से प्रूफ करने हैं, एबीसी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हमको पी क्यू आर के। तो एबीसी में ए बी इक्वल किसके होगा, ए बी इक्वल पी क्यू के होगा। बीसी किसके इक्वल होगा, क्यू आर के इक्वल होगा। बीसी इक्वल क्यू आर, और यहां से एंगल ए बी सी अभी प्रूफ किया है ना, एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, एंगल पी क्यू आर के। तो ये भी साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए थे। क्लियर। चलिए, अब आपका फोर, बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। ठीक है, ये क्वेश्चन और रह गया था। क्वेश्चन नंबर 5 से फिर आपकी वॉल्यूम उसमें आ गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं। एक ट्राइंगल है भाई, एक ट्राइंगल एबीसी है, तो ट्राइंगल एबीसी ले लेंगे एक।
चलिए मोटा मोटा समझा देते हैं। ये ट्राइंगल आपका एबीसी है भाई, ठीक है। अब इसमें दिया गया है एक एल्टीट्यूड आपका बीई है और एक एल्टीट्यूड सी एफ है। 1 मिनट रुकेंगे भाई। चलिए, तो यहां से एक एल्टीट्यूड बीई लेना है और एक एल्टीट्यूड सी एफ लेना है। तो यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए बी, और ये पॉइंट ले लेते हैं सी। अरे यार, ये पॉइंट सी है। अब देखिए, यदि एक बी ई होगा तो एक सी एफ होगा। सी इधर ले लेते हैं भाई, इधर सही रहेगा। इधर ही लिया था ना कल, हाँ इधर ही लिया था। चलिए, ए बी सी या ए बी सी किधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से एक तो बी ई है, तो एक एल्टीट्यूड आपका बी से ई तक है। एल्टीट्यूड मतलब जो 90 बनाता हो, ठीक। तो एक बी से लेंगे ई तक, जो 90 बनाता हो भाई, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका बीई, और एक लेंगे सी से एफ तक। एक सी से एफ तक लेना है भाई, तो एक सी से एफ तक लेंगे, ठीक है। एक एल्टीट्यूड आपका ये हो गया। अब क्या प्रूफ करना था? प्रूफ दैट एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस प्रूफ करना था, तो क्या करेंगे? आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए एक ट्राइंगल हम ये वाला लेंगे और एक ट्राइंगल ये वाला लेंगे, ठीक है। एक ट्राइंगल हम ये वाला लेंगे और एक ट्राइंगल ये वाला लेंगे। ये पॉइंट के नाम दे देते हैं इनको। ये सी एफ है और ये बी ई है। क्लियर? तो यहां से क्या करेंगे, ये ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। यहां से देखेंगे एल्टीट्यूड कैसे है भाई, इक्वल है। जब एल्टीट्यूड इक्वल है तो ये लाइन किसके इक्वल होगी? बीई सी एफ के इक्वल होगी। बीई इक्वल होगी सी एफ के। क्लियर? चलिए, और यहां से आप देखोगे बी इक्वल सी एफ की हो गई, और ये एंगल क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा भाई, ठीक। ये एंगल क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा। तो ये एंगल होगा भाई कॉमन। एंगल ए क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा, ठीक। तो एंगल ए दोनों में कॉमन है। और क्या चीज दिखाई दे रही है, और देखेंगे और क्या चीज दिखाई दे रही है, चेक करेंगे। और एल्टीट्यूड है भाई, ध्यान देंगे क्या है, एल्टीट्यूड है। तो यहाँ 90 है, तो यहाँ भी क्या होगा आपका 90 होगा, ठीक। यहाँ पर 90 है, तो यहाँ भी क्या बनेगा 90 बनेगा। तो यहाँ से एंगल एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। एंगल एंगल साइड से क्या होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो यहाँ से मेरे भाई ये होगा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो यहाँ से ए सी किसके इक्वल होगा, तो ए सी इक्वल होगा ए बी के, ठीक। तो ट्राइंगल जब ए सी इक्वल ए बी के होगा तो ट्राइंगल कैसे होंगे, तो ट्राइंगल सॉरी ट्राइंगल एबीसी कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। क्यों? क्योंकि ए सी किसके इक्वल आया, ए बी के। दो साइड इक्वल है तो कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। चलिए, तो यहां से भैया आगे को आपके वॉल्यूम आ गई थी, ठीक है। और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया था। तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, और वो नया चैप्टर है आपका क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। तो क्वाड्रिलैटरल स्टार्ट करते हैं और उसके बारे में भाई समझते हैं। चलिए, क्वाड्रिलैटरल स्टार्ट करते हैं आज। तो चैप्टर 8 है आपका क्वाड्रिलैटरल। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत ध्यान से आराम से समझेंगे भाई। देखिए, क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, सबसे पहले वो समझेंगे। तो कोई भी ऐसी फिगर जो फोर साइड से मिलकर बनी हो, वो हमारा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। कोई भी ऐसी फिगर जो फोर साइड से मिलकर बनी हो, वो हमारा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। चलिए, यहां थोड़ा समझेंगे।
ये एक रेक्टेंगल है, ये सबसे पहले स्क्वायर लेते हैं, ये क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक, ये आपका एक रेक्टेंगल है। क्लियर। ये आपका एक रोहम्बस है। ठीक है, एक वो लेते हैं फिगर। ये आपका एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो जितने भी फोर साइड से बने होते हैं उन सबको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं भाई। और एक ही आ जाइए। ये आपका ट्रेपिज्म है। ठीक है, अब ये फिगर जितने मैंने आपको बनाकर दिखाए हैं, ये सब कैसे हैं, ये सारे फोर साइड से मिलकर बने हुए हैं। फोर साइड से मिलकर बने हैं सारे के सारे भाई ये। ठीक है, सारे के सारे कैसे हैं, फोर साइड से मिलकर बने हैं, तो इन सबको हम क्वाड्रिलेटरल बोल लेंगे। क्या बोल लेंगे इनको, क्वाड्रिलेटरल। देखिए कितनी साइड है, यहाँ यदि इसको नाम दें ए बी सी डी, ये भी आपका ए बी सी डी। देखिए कुछ बच्चों पे नाम देने नहीं आते, नाम कैसे देते हैं, स्टार्टिंग का पॉइंट हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहां से ए स्टार्ट कर रहे हैं, तो बी हम इधर भी जा सकते हैं या बी हम इधर भी जा सकते हैं। यदि बी हम इधर जाएंगे तो बी के बाद फिर सी इससे नेक्स्ट यहां होगा, बी के बाद सी यहां नहीं हो सकता। ऐसे चल रहे हैं तो फिर ऐसे ही चलेंगे क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो फिर एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे। यदि यहाँ ए है और मैं बी यहां देता हूं, तो सी यहां आएगा और डी यहां आएगा। क्लियर। और यदि बी यहां लेते हैं तो सी यहां आएगा, फिर डी यहां आएगा। तो ध्यान रखना है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और ये भैया आपका ये भी ले लो, ए बी सी एंड डी। ये आपका ए बी सी एंड डी, और ये आपका ए बी सी डी। देखिए पांच की पांच फिगर में मैंने अलग अलग तरीके से नाम दिए हैं, तो आप देख सकते हैं नाम कैसे दिए जाते हैं। ठीक, लेकिन यदि आप क्लॉकवाइज चलना है तो फिर क्लॉकवाइज ही चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे। अब ये जितने भी फिगर हैं ये सब फोर साइड से मिलकर बने हैं। देखिए एक साइड ये है ए बी, एक बी सी, एक सी डी और एक ए डी, फोर साइड है। यहाँ भी ए बी बी सी सी डी ए डी, यहाँ भी ए बी बी सी सी डी ए डी, यहाँ पर भी ए बी बी सी सी डी और ए डी, और यहाँ पर भी ए बी बी सी सी डी और ए डी। जितनी भी फिगर हैं आपके सामने, ऑल फिगर्स मेड बाय फोर साइड्स। ठीक है, सारी की सारी साइड जो भी फिगर है ये फोर साइड से मिलकर बनी है। तो फोर साइड से मिलकर बनी कैसी भी फिगर हो आपकी क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। तो यहाँ पर इसको भी हम क्वाड्रिलेटरल बोल लेंगे भाई। ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी आपका क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, और ये भी आपका क्वाड्रिलेटरल है, और ये भी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये पांच के पांच फिगर, ऑल फाइव फिगर्स क्या है, सब सब क्वाड्रिलेटरल है, सबको क्या बोला जाता है, क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके अलग अलग नाम भी होते हैं, ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल तो हैं, लेकिन इनके अलग अलग स्पेशल नाम भी होते हैं भैया। जैसे यदि चारों साइड आपकी ऑल साइड्स इक्वल हैं और आमने सामने के मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हैं, तो इसको हम रोहम्बस बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं रोहम्बस।
ये हमारा रोम्बस होता है। क्लियर? जब आमने सामने के एंगल इक्वल हो और चारों साइड आपकी क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो ये रोम्बस होता है। फिर चलते हैं भाई अगले पर। इसमें भी चारों साइड, ऑल साइड्स इक्वल हैं, लेकिन एवरी एंगल 90 है। यहां भी 90, यहां भी 90, यहां भी 90 और यहां भी 90। तो ऐसी कंडीशन में ये होता है स्क्वायर। जब चारों साइड भी इक्वल हो और एंगल भी चारों इक्वल हो, 90 90 के हो, तो इसको स्क्वायर बोलते हैं। यहाँ चारों एंगल इक्वल नहीं है, सिर्फ अपोजिट एंगल इक्वल है। एंगल डी एंगल ए के इक्वल होगा और एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा और एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, लेकिन चारों एंगल आपस में इक्वल नहीं होंगे और साइड इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम रोम्बस बोलते हैं। ठीक, और इसको एक नाम और देते हैं, ये पैलोग्राम होता है। क्या होता है ये? पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको। जब आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, तो ऐसी कंडीशन में इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, चलिए। अब यहां से जब अपोजिट साइड इक्वल हो, चारों साइड इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड इक्वल हो, ए बी साइड किसके इक्वल है? सी डी के। और ए डी किसके इक्वल है? बी सी के। अपोजिट साइड इक्वल है और एवरी एंगल भी क्या है? इक्वल है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो ऐसी कंडीशन में ये होता है रेक्ट एंगल। इसको रेक्ट एंगल बोलते हैं। ध्यान करके चलेंगे भाई। पहले को रोम्बस बोलते हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं, इसको रेक्ट एंगल बोलते हैं। क्लियर? अब इस पर आते हैं। यदि आपकी अपोजिट साइड इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, और अपोजिट एंगल भी इक्वल है। अपोजिट एंगल कौन से? एंगल बी एंगल डी के इक्वल है और एंगल सी एंगल ए के इक्वल है। जब अपोजिट साइड इक्वल हो और अपोजिट एंगल भी इक्वल हो, तो ऐसी कंडीशन में ये पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है, इसमें ऑल साइड इक्वल है, चारों साइड क्या है? आपस में इक्वल है। लेकिन इसमें अपोजिट साइड इक्वल है, चारों साइड आपस में इक्वल नहीं है, सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों पैलोग्राम है, लेकिन इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, रोम्बस। ठीक है, तो ये पैलोग्राम होगा आपका, ये रोम्बस होगा। चलिए, अब लास्ट बचता है आपका। लास्ट का जो होता है, इसमें क्या होता है? कोई सी दो साइड, कोई सी दो साइड पैरेलल होती हैं। ये साइड इसके पैरेलल होगी, इक्वल नहीं होगी, पैरेलल होगी। इक्वल नहीं होंगी, पैरेलल होंगी। ये इक्वल नहीं है, लेकिन कैसी है? पैरेलल जरूर है। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल है। और कोई सी दो साइड आपस में इक्वल होती है, ये नॉन पैरेलल साइड क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। तो ऐसी कंडीशन में इसको बोलते हैं ट्रेपिज्म। ऐसी कंडीशन में इसको हम बोलेंगे ट्रेपिज्म। तो ये होगा आपका ट्रेपिज्म। तो मेनली जो है आपकी ये 5 टाइप की फिगर होती है क्वाड्रिलेटरल में। तो इनको ध्यान रखेंगे भाई। आपका सबसे पहले स्क्वायर आता है। ठीक, सबसे पहले हम स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। फिर नंबर 2 पर आपका रेक्टेंगल होता है। फिर नंबर 3 पर आपका रोम्बस होता है। और फिर आपका नंबर 4 पर पैलोग्राम होता है। और फिर लास्ट में आपका ट्रेपिज्म होता है। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल में टोटल 5 फिगर्स होती है मेनली। तो इन सब को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं और इनके अलग अलग नाम भी होते हैं भाई। ये आपका रोम्बस है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये पैलोग्राम है और ये आपका ट्रेपिज्म है। क्या क्या कंडीशन होती है वो सब मैंने आपको बताई है। क्लियर? तो अब आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं और उनके अलग अलग क्या नाम होते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन करेंगे। अब उम्मीद करता हूं क्वेश्चन करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए भाई, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन देखेंगे। इफ द डायगोनल ऑफ ए पैलोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। अब यहां जब पैलोग्राम है या क्वाड्रिलेटरल है कोई भी, उसमें जब अपोजिट वर्टिसेस आपस में मीट करती हैं तो उसको डायगोनल बोलते हैं हम। ठीक है, चलिए अभी दिखाते हैं। एक फिगर कैसी भी हो आपकी, किस टाइप की भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये आपका एक रेक्टेंगल टाइप है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है। और ये आपका भैया ए पॉइंट है। कलर चेंज करो भाई। ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। जब हम अपोजिट वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या बोलते हैं, जहां पर ये नोक होती है इसको वर्टिसेस बोलते हैं। ये वर्टिक्स है ए, ये बी वर्टिक्स है, ये सी वर्टिक्स है और ये डी वर्टिक्स है। तो जब अपोजिट वर्टिक्स आपस में मिलाते हैं, अपोजिट मतलब सामने वाली, ए के सामने कौन होगा, सी होगा, और बी के सामने कौन होगा, डी होगा। तो जब वर्टिसेस मिलती हैं आपस में तो इस कंडीशन में ये डायगोनल कहलाते हैं भाई। तो यहां से ये क्या होगा, एक डायगोनल होगा, ठीक है। ये आपका एक डायगोनल होगा। चलिए, तो एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल भाई आपका दूसरा होगा। एक डायगोनल ये है आपका। तो जब आमने सामने के वर्टिसेस को आपस में हम मीट कराते हैं, मिलाते हैं, तो उस कंडीशन में जो लाइन आती है इसको हम डायगोनल्स बोलते हैं, ठीक है। एक लाइन होगी तो उसको डायगोनल बोल लेंगे भाई। तो ये क्या होता है, डायगोनल होता है। हिंदी में इसको विकर्ण बोलते हैं। वैसे हिंदी कुछ करनी नहीं है आपको, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए। ये क्या कहलाते हैं भैया हिंदी में, विकर्ण, ठीक है, विकर्ण कहलाते हैं ये। तो एक डायगोनल आपका ए से सी तक गया तो एक डायगोनल आपका ए सी होगा, और एक डायगोनल आपका बी डी होगा। तो एक डायगोनल आपका बी सी होगा और एक डायगोनल आपका बी डी होगा। तो ट्रेपिज्म हो, रोम्बस हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सब में क्या हो सकता है, डायगोनल आपके सब में बनेंगे। क्लियर। चलिए, तो यहां से अब हम इसके बारे में भाई पढ़ते हैं क्या पूछा गया है और क्या हमको बताना है। चलिए, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है, आर इक्वल, तो डायगोनल्स क्या है, इक्वल बोले गए हैं। मतलब यहां से जो डायगोनल एसी है, एसी डायगोनल बीडी के इक्वल बोला गया है भाई। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहां से देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल, तो हमको ये शो करना है कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको जितने भी मैंने अभी टाइप बताए हैं क्वाड्रिलेटरल के, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। प्रॉपर्टीज क्या है कि किस कंडीशन में कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है, किन एंगल्स का सम 180 होता है। तो कंडीशन मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले बात करूंगा मैं स्क्वायर की। स्क्वायर जो होता है उसके प्रत्येक एंगल, एवरी एंगल क्या होता है, 90 90 का होता है भाई। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। और रेक्टेंगल में भी क्या होता है, रेक्टेंगल में भी एवरी एंगल 90 का होता है।
हेलो, चलिए अब सही है। देखिए फिर से वॉल्यूम चली गई थी, पता नहीं बार बार इसके सेल डाउन हो रहे हैं, सेल चेंज करने पड़ेंगे शायद। चलिए, तो यहां से क्या है, ए और बी का सम 180 होगा। हम पैलोग्राम की बात कर रहे हैं, तो पैलोग्राम में क्या होगा, चाहे आपका रोम्बस हो या पैलोग्राम हो, ए और बी का सम 180 होगा 180, बी और सी का सम 180 होगा, सी और डी का सम 180 होगा, ए और डी का सम 180 होगा। तो यह आप ध्यान रखेंगे कि आपका रोम्बस हो या पैलोग्राम हो, उसमें क्या होगा, आपके जो कॉन्जिक्यूटिव, इनको बोलते हैं हम कॉन्जिक्यूटिव एंगल, मतलब दो लगातार एंगल, ए के बाद कौन है, बी है, तो इन दोनों का सम 180, फिर बी के बाद कौन है, सी है, तो सी और बी का सम 180, और यहाँ से सी के बाद कौन है, डी है, तो सी और डी का सम भी 180 होगा, और ए और डी का सम भी 180 होगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैलोग्राम आर इक्वल, तो डायगोनल ए से सी है और बी से डी है, दोनों इक्वल दिए गए हैं, तो हमसे प्रूफ कराया गया है कि दैट इज ए रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल वो होगा भैया जिसमें एवरी एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, और ये भी 90, ईच एंगल हम 90 का प्रूफ कर देंगे, तो ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। देखिए पैलोग्राम तो इसने बोला है, और पैलोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइड इक्वल होती है, और रेक्टेंगल में भी आमने सामने की साइड इक्वल होती है। वर्टिक्स, जो वर्टिकली अपोजिट साइड हैं, जो आपकी अपोजिट साइड है, वो रेक्टेंगल में भी इक्वल होती हैं और पैलोग्राम में भी इक्वल होती हैं। तो इसकी तो कोई समस्या है नहीं। समस्या क्या है कि पैलोग्राम में आमने सामने के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और रेक्टेंगल में आपके एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहां से यदि हम एवरी एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर दें, तो यहां से प्रूफ हो जाएगा कि ये एक रेक्टेंगल है। चलिए अब देखते हैं भाई कैसे करते हैं प्रूफ। तो हम यहां से एक ट्राइंगल तो लेंगे आपका, अरे ये नाम चला गया, एक ट्राइंगल लेंगे एबीसी, ध्यान से समझेंगे, एक ट्राइंगल आपका एबीसी लेंगे, और एक ट्राइंगल आपका ए बी डी लेंगे। एक ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, और एक आपका ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ये दोनों ट्राइंगल आपके लेने हैं भाई। तो यहां से बीच वाला पार्ट कॉमन होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी लेंगे ये, और ए बी डी, एंड ट्राइंगल ए बी डी वी हैव, सबसे पहले क्या है, ए बी इस वाले ट्राइंगल में भी है और ए बी लाइन इस वाले ट्राइंगल में भी है। तो ए बी भैया ए बी के इक्वल है, कॉमन लाइन है, ठीक। तो ए बी इक्वल किसके होगा, ए बी के होगा, कॉमन लाइन है। अब बहुत ध्यान से समझेंगे भाई, बहुत ध्यान से समझेंगे, ए डी इक्वल किसके होगा, बी सी के इक्वल होगा। ए डी इक्वल किसके होगा, बी सी के इक्वल होगा। क्यों भैया, दिया गया है ए डी इक्वल बी सी, द डायगोनल्स ऑफ पैलोग्राम, सॉरी पैलोग्राम नहीं, ये आपके एडी इक्वल बीसी क्यों होगा, क्योंकि पैलोग्राम की अपोजिट साइड है, ठीक है, पैलोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो एडी किसके इक्वल होगा, बीसी के इक्वल। लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ पैलोग्राम, किसकी अपोजिट साइड है, पैलोग्राम की, क्योंकि बोला गया है यहाँ ये क्या है, एक पैलोग्राम है, ठीक है। अब यहां से एसी किसके इक्वल होगा, बीडी के इक्वल होगा। क्यों भैया, दिया गया है डायगोनल्स ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल, डायगोनल क्या है आपके, इक्वल है, तो एसी इक्वल किसके होगा, तो एसी इक्वल आपका बी डी के होगा। तो यहां से साइड साइड साइड, ठीक है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, ठीक है, ये गिवन है भैया हमको, आपके जो डायगोनल है वो हमको गिवन है कि इक्वल है वो, ठीक है। तो यहां से साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी। सो क्या होगा, जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। इस ट्राइंगल में एंगल बी है और इस वाले ट्राइंगल में एंगल ए है, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिखेंगे एंगल ए, पूरा नाम दे देंगे बी ए डी, ठीक है, इसको बी ए डी नाम दे देंगे पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बी ए डी किसके इक्वल होगा, एंगल ए बी सी के, एंगल ए बी सी के इक्वल होगा। अब ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ हो गया, लेकिन हम एक चीज और जानते हैं, ये दोनों एंगल कैसे हैं भैया, कॉन्जिक्यूटिव एंगल है, कैसे हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल है, और ये एक पैलोग्राम है।
तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम मैंने अभी कितना बताया था, 180 होता है। तो यहां से ए प्लस बी का सम भैया 180 होगा। ठीक है, लिखेंगे। इसको रब कर दूं मैं, चलिए इसको रब कर देते हैं। यहां से आपके इक्वल तो हो गए हैं, अब इसको रब करना है भाई बस। तो यहां से लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे भैया, यहां से लिखेंगे एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी ए सी, ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल 180, इक्वल 180। रीजन लिखेंगे, नोट करेंगे रीजन, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं किसके, एक पैरेललोग्राम के। अब यहां से भैया हमने बी ए डी ए बी सी के अभी प्रूफ किया है, तो यहां से बी ए डी भी किसके इक्वल होगा, बी ए सी के इक्वल होगा। तो एंगल ए बी सी हो गया, ये भी बी ए डी किसके इक्वल होगा, एबीसी के इक्वल होगा। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल 180। एंगल एबीसी और एबीसी कितना होगा, 2 एंगल एबीसी इक्वल 180, 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो एंगल ए बी सी कितना आएगा, 90। ठीक है, एंगल एबीसी कितना आया, 90 आया। तो एबीसी 90 आया, और ये दोनों एंगल अभी इक्वल प्रूफ किए हैं, तो ये भी 90। और आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, तो ये भी 90, और ये 90 है तो इसके सामने वाला भी 90। तो ऑल एंगल्स कितने के आए आपके, ऑल एंगल्स आपके आए 90 90 90 90। तो ये आपका क्या हुआ, रेक्टेंगल भैया प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये आपका रेक्टेंगल प्रूफ हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। एक स्क्वायर है, उसके डायगोनल क्या है, उसके डायगोनल इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 पर, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, लिखा हुआ है शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। सबसे पहले क्या करना है, जो डायगोनल है उनको इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, फिर प्रूफ करना है एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 एंगल। जब एक दूसरे को कट करेंगे तो वो 90 के एंगल पर कट करते हैं, ये प्रूफ करना है। चलिए एक स्क्वायर बना लेते हैं भाई, साइड में बनाएंगे स्क्वायर। देखिए ये आपका एक स्क्वायर है, चलिए अच्छा है। ये स्क्वायर है आपका एक, और स्क्वायर है तो इसमें डायगोनल भी होंगे। चलिए डायगोनल भी दिखा देते हैं भाई, डायगोनल कहाँ होंगे, डायगोनल भी दिखा देते हैं। ये आपका एक डायगोनल बना, एक ऐसा ही दूसरा डायगोनल और लेना है भाई, एक डायगोनल और ले लेते हैं। एक डायगोनल ये है आपका, देखिए आपके सामने दो डायगोनल्स हैं और आपका एक स्क्वायर है। ठीक है, इनको नेम दे देते हैं भैया। ये एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है आपका, और ये आपका डी पॉइंट है। ए बी सी डी 4 पॉइंट है आपके। तो यहां से ये प्रूफ करना है सबसे पहले कि एसी डायगोनल जो है, ए सी वो वीडी के इक्वल होगा। और दूसरी चीज क्या प्रूफ करनी है, ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। मतलब जितनी पॉइंट ये होगा उतना ही पॉइंट ये बचेगा, और जितना पॉइंट आपका ये वाला है उतना ही पॉइंट ये है। ये प्रूफ करना है। ठीक है, और क्या प्रूफ करना है कि एक दूसरे को ये 90 के एंगल पर कट कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से प्रूफ करेंगे बहुत तसल्ली के साथ। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करेंगे। डायगोनल्स जो है हमारे उनको हम इक्वल प्रूफ करेंगे, मतलब एसी किसके इक्वल प्रूफ करना है, बीडी के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्राइंगल लेंगे हम एबीसी, ट्राइंगल आपका एबीसी लेंगे, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी लेंगे, क्लियर हो रहा होगा, लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने। और एक ट्राइंगल लेंगे एबीडी, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था सेम करना है भाई। एक ट्राइंगल ये वाला लेंगे हम। ठीक है, चलिए अब यहां से ये एक क्या है, स्क्वायर है भाई।
तो स्क्वायर में हम जानते हैं कि एवरी साइड इक्वल होती है। तो यहां से ए बी क्या है, ए बी तो दोनों में कॉमन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एडी किसके इक्वल होगा, बीसी के इक्वल होगा। एडी बीसी के इक्वल होगा। तो यहां से ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल एडी। स्क्वायर है तो सारी साइड क्या होंगी आपकी, इक्वल होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल वी ए डी, वी हैव क्या क्या है भाई, सबसे पहले देखेंगे ए बी लाइन आपकी क्या है, कॉमन है। तो ए बी इक्वल ए बी है, कैसी लाइन है, कॉमन साइड है या कॉमन लाइन है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। चलिए ये कॉमन साइड होगी आपकी। अब यहां से BC, यहां से BC किसके इक्वल होगा, AD के इक्वल। और ध्यान रखेंगे भैया यहां से एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल B के। एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल B के, क्योंकि स्क्वायर के एवरी एंगल 90 90 के होते हैं, ये 90 तो ये भी 90। तो यहां से लिखेंगे एंगल BAD, एंगल BAD किसके इक्वल होगा, एंगल ABC के। और कितना होगा, 90। लिखेंगे बोथ आर एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर के एंगल है दोनों, तो कोई समस्या नहीं है, 90 90 के होंगे, ठीक है। अब यहां से एडी किसके इक्वल होगा, बीसी के, क्योंकि भैया स्क्वायर है तो ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो बीडी बीसी के इक्वल होगा, सॉरी एडी है भाई ये। तो एडी जो इक्वल होगा वो बीसी के इक्वल होगा, ठीक है। लिखेंगे अपोजिट साइड, या साइड है कोई दिक्कत नहीं, अपोजिट हो या ना हो इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। तो यहां से साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया भैया। तो यहां से साइड एंगल साइड से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, कौन से, ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ, ट्राइंगल ए बी डी के, कोई समस्या नहीं है आज तक। अब देखिए जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो ए सी किसके इक्वल होगा, बी डी के। लिखेंगे सो डायगोनल ए सी इक्वल बी डी, डायगोनल ए सी इक्वल किसके होगा भैया, बी डी के इक्वल होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ए सी किसके इक्वल होगा, बी डी के इक्वल होगा, क्लियर। चलिए अब देखते हैं अब क्या करना है भाई। तो ए सी जो है बी डी के इक्वल हो चुका है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था और ये डी पॉइंट था। अब ए सी यहां से बी डी के इक्वल हो चुका है, ठीक है। अब देखिए अब क्या प्रूफ करना है। अब एक चीज तो प्रूफ हो गई कि ये इक्वल है आपके। अब यहां से जो आपके ये भैया डायगोनल हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पर कट करते हैं, ये प्रूफ करना है बस। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम एक ट्राइंगल ये वाला लेंगे और एक ट्राइंगल ये वाला लेंगे, एक ट्राइंगल ये वाला लेंगे हम और एक ट्राइंगल ये वाला लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो ये दो ट्राइंगल लेंगे हम। लिखेंगे पहला ट्राइंगल कौन सा है, इसको कोई पॉइंट दे देंगे, यहां ओ पॉइंट ले लो, ठीक है। तो एओबी, इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी। बहुत ध्यान से समझेंगे वरना ये समझ में नहीं आता है भाई। तो एओबी और सीओडी दो ट्राइंगल लेंगे, तो ये एंगल जो है
इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने आपको बताया था जब कोई दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। तो ऐसे ही दो डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो यहां से एंगल ए ओ बी किसके इक्वल होगा? एंगल सीओडी के। तो यहां से लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और यहां से भैया आप ध्यान देंगे स्क्वायर की जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है एक दूसरे के। स्क्वायर की अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। तो जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं वो ध्यान देंगे, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये तो रेड कलर की है ऑलरेडी, और ये वाली लाइन, ये जेड बना। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको जेड बना? तो जेड बना तो एंगल ये वाला और एंगल ये वाला आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ, बी ए ओ किसके इक्वल होगा? एंगल डी सी ओ किसके इक्वल होगा? एंगल डी सी ओ। और रीजन लिखेंगे भैया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और इनका रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, अब यहां से ए बी किसके इक्वल होगा? सी डी के इक्वल होगा। ए बी किसके इक्वल होगा भैया? सी डी के। क्या रीजन है? अपोजिट साइड ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर की क्या है ये? अपोजिट साइड है। तो ए बी इक्वल सी डी के होगा। तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से ये ट्राइंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा। लिखेंगे ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ डी। क्लियर? अब ये ट्राइंगल भैया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो यहां से क्या पता चलता है? तो यहां से ये पता चला कि इस ट्राइंगल की ये वाली साइड किसके इक्वल है? इस वाले के। मतलब ओ ए किसके इक्वल है? ओ सी के। और ओडी किसके इक्वल है? तो ओडी इक्वल है ओबी के। लिखेंगे सो ओ ए इक्वल ओ सी एंड ओ बी इक्वल आपका ओडी। क्यों भैया? बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं। ठीक, तो ये बाय सीपीसीटी आपके इक्वल हो गए। अब यहां तक ये लाइन इसके इक्वल होगी, मतलब बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन अभी क्या प्रूफ और करना है कि 90 पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये और प्रूफ करना है। यहां जो एंगल बना रहे हैं ये 90 बना रहे हैं, ये और प्रूफ करना है भाई। अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। चलिए, तो यहां से भैया इसको भी कर देते हैं रब। अब 90 प्रूफ करना है। जब 90 प्रूफ करना है तो हम ट्राइंगल लेंगे, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। ट्राइंगल एओबी लेंगे और बीओसी लेंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। लिखेंगे एक ही क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन दिए हैं आपके। एक हमको इक्वल प्रूफ करने हैं डायगोनल, बाइसेक्ट प्रूफ करने हैं, और एक राइट एंगल पर कट करते हैं ये प्रूफ करना है। एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन है, कॉम्बो ऑफर है भैया। तो यहां से लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। अब की बार ये वाले दो ट्राइंगल लेंगे। देखिए एओबी और बीओसी, एओबी और बीओसी क्या होगा? ओ ए इक्वल किसके होगा? ओसी के। ओ ए इक्वल ओसी के होगा। ओ ए इक्वल ओसी अभी सीपीसीटी द्वारा हमने प्रूफ किया है। ठीक, और यहां से ए बी इक्वल किसके होगा? बीसी के। ए बी इक्वल भैया बीसी के होगा। क्यों होगा? साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है। और यहां से ओबी इक्वल किसके होगा? ओबी के होगा। ओबी इक्वल ओबी के होगा। क्यों? कॉमन लाइन है। तो ओबी इक्वल ओबी, रीजन कॉमन साइड्स या कॉमन लाइन कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां से ट्राइंगल एओबी और बीओसी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे किसके द्वारा? साइड साइड साइड। लिखेंगे ट्राइंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बीओसी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंस। ये लाइन भाई सब में लिखनी है, मैं किसी में छोड़ देता हूं क्वेश्चन में, तो आपको सब में लिखनी है वाली लाइन बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस या बाई एंगल एंगल साइड, जिससे भी आप प्रूफ कर रहे हो उससे आपको ये लिखना है। ठीक है,
अब ये प्रूफ हो गया भैया कॉन्ग्रुएंट। तो यहां से एंगल एओबी किसके इक्वल होगा, एंगल बीओसी के। ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे सो एंगल एओबी इक्वल एंगल बीओसी बाय सीपीसीटी। अभी प्रूफ किया भैया, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, आपके इक्वल होंगे। लेकिन हम एक चीज और जानते हैं, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि एसी क्या है, एक लीनियर पेयर है। ठीक, तो यहां से एसी पर बनना है तो लीनियर पेयर होंगे, तो इसको कर देते हैं रब भाई। ठीक, तो यहां से आपका एंगल एओबी, वी नो डैट, वी नो डैट, क्या जानते हैं हम, एंगल एओबी प्लस एंगल वीओसी इक्वल कितना होगा, 180। क्यों होगा भैया, रीजन है आपका लीनियर पेयर। क्या रीजन है, लीनियर पेयर है ये आपके, तो इक्वल होंगे, सॉरी इनका सम 180 होगा। अब यहां से हमने इन दोनों को भी इक्वल प्रूफ किया है, तो एओबी, इसको भी हम एओबी लिख सकते हैं, इक्वल कितना होगा 180। क्लियर, तो एओबी और एबी कितना होगा, 2 एओबी इक्वल 180। तो यहां से एंगल एओबी आपका आएगा 90 डिग्री। अब देखिए ये 90 है, यहां इसकी वैल्यू हम 90 रखेंगे तो ये भी 90 आ जाएगा। तो ये 90, ये भी 90, और फिर ये दोनों लीनियर पेयर हैं, या लीनियर पेयर से भी यदि ये नहीं करते आप, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा तो ये भी 90, और ये एंगल इस वाले के इक्वल होगा तो ये भी 90। तो चारों एंगल्स आपके कैसे आ जाएंगे, 90 आ जाएंगे। तो एक दूसरे को ये 90 पर कट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं भाई, तो ये एग्जाम में आपका आ सकता है। तो बाकी हम कल करेंगे, आज इतने ही रहने देते हैं। कल जब आप क्लास लोगे तो पहले आप बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ के आओगे, जो मैंने क्वेश्चन कराने से पहले क्लास में बताई है। ठीक है, पैलोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये क्या क्या होते हैं, इनके एंगल कैसे ट्रीट करते हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ के आना है। ठीक है, तो आज इतने रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।